अगर हम बच्चों के सूटों के गले बड़े बनाएँ तो अच्छे वाला सूट जो है वो बिल्कुल उसकी लुक ख़राब हो जाती है, और अगर हम छोटा गला बनाएँ तो पहनने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बटन पट्टी के साथ बच्चों का गला बनाएँ, चाहे फ्रंट में बटन रखें या बैक पे बटन रखें। तो फ्रंट पे आप कोई भी डिज़ाइनर गला या सादा गला बना सकते हैं और बैक साइड पे हमें पट्टी रख लेनी चाहिए। मैं आज आपके साथ 5 तरह के बटन पट्टी वाले गले शेयर करूँगी बैक साइड का, ताकि आप बहुत आराम से कोई भी गला बना सकें। और इस वीडियो में मैंने बहुत सारे तरीके और टिप्स शेयर की हैं, ताकि इसके बाद आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। किसी तरह का भी बच्चों का बैक साइड का आप गला किसी भी एज का बना सकेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहला पैटर्न इस तरह का है, जहाँ पीछे शर्ट में जोड़ होता है। ये ए लाइन किस्म की शर्ट मैंने कट की है। ये ज़्यादातर 1 से 3 साल 4 साल छोटे बच्चों का बनाया जाता है। कपड़ा मैंने शर्ट मैंने बहुत छोटी कट की है, लेकिन गला इस पर 1 से 2 साल के बच्चे का ही बनाऊंगी, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये इसका फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट प्रॉपर रखते हैं, और बैक पार्ट जहाँ से हमने पीछे जोड़ लगाना होता है उसको एक्स्ट्रा 1 इंच रखा जाता है, इस तरह से। अब इसका गला मैं आपके सामने कट करूंगी। तो यहाँ से जो साइज़ मैं ले रही हूँ, मैंने गले के साइज़ पर भी अलग से वीडियो बनाई है, जिसमें 1 साल से लेके मैंने बड़े साइज़ों तक सबके गले बताए हैं, कितनी चौड़ाई लंबाई रखनी है। यहाँ पर नाप रख रही हूँ 1 से 2 साल का। 1.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ गले की चौड़ाई का। फ्रंट पर हम पहले मार्क कर रहे हैं। अब गले की गहराई यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाऊंगी, और अब हम बैक साइड का गला देखेंगे। बैक साइड पर अब हमें ज़्यादा गले की ज़रूरत नहीं है। 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाता है। उससे आगे आप 1/2 इंच और 1 इंच और 1.5 इंच उम्र के हिसाब से गले की डेप्थ रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच ही डीप रखा है और 1/2 इंच ही रह जाएगा। अच्छा, गले की गोलाई को देख लें। यहाँ तक हमारा शोल्डर चला जाता है सिलाई में। यहाँ तक हमें सीधा निशान ऊपर से लगाना होता है। उसके बाद आप एक निशान नीचे गोलाई पर वाली जगह पर लगाएंगे, एक निशान वहाँ पर। दोनों पर कोई भी गोल चीज़ रखकर आप निशान लगा सकते हैं। अब चाहें तो गले की पट्टी खोल कर कट कर लें या फोल्ड करके, ये आपकी मर्ज़ी है। बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों मैंने कट कर लिया है। अब ये इस तरह से गला तैयार होकर आ जाएगा, और छोटा भी होगा। पीछे से बटन पट्टी होगी तो बिल्कुल गला अच्छा, बहुत अच्छे से फिट आएगा, और बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा, और सूट की बहुत ज़्यादा लुक निकल कर आ जाती है। अब यहाँ पर हम जो बैक साइड पे एक्स्ट्रा पट्टी है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, उस पर निशान लगा रहे हैं, और जितनी हमने स्लिट को ओपन रखनी है उसका निशान लगाकर हम जो खुला हिस्सा है उस पर सिलाई लगा देंगे। जितना हिस्सा एक्स्ट्रा था स्लिट तक हमने निशान तक सिलाई लगा दी है। अब इसको मैंने खोल लिया है, तो देखिए फ्रंट के बराबर ही होना चाहिए। अब इस बैक साइड को खोल लेंगे। इसकी सिलाई को दोनों तरफ डिवाइड करके इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा हिस्सा है मार्जिन वाला, इसको इस तरह से फोल्ड करके इसी की पट्टी बना देंगे। दोनों तरफ से इस तरह कर देंगे, और अब इस पर चौक की तरह सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हम चौक बनाते हैं उसी तरह से इस पर सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर कट कर देंगे। इसके बाद जो ऊपर से गला है इस पर हम पट्टी भी लगा सकते हैं। फ्रंट के साथ इसको रख कर हम पाइपिंग वाला गला भी बना सकते हैं। तो पहले शोल्डर जॉइन करेंगे और फिर बनाएंगे। इस पट्टी का भी मेथड मैं अभी नेक्स्ट गले पर आपको बता दूंगी। फिलहाल मैंने ये तरीका बताया कि स्लिट आप किस तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। अब दूसरा जो तरीका है वो ज़्यादातर हमने देखा है रेडीमेड कपड़ों में यूज़ होता है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर गले के लिए मैंने इस तरह से कपड़ा लिया है। मैं अभी लंबाई चौड़ाई आपको बता देती हूँ। गला मैं उससे बड़ा साइज़ बना रही हूँ, यानी 3 साल से 4-5 साल तक के बच्चे को ये गला बना सकते हैं आप। 1.25 इंच मैंने चौड़ाई का निशान रखा है तैयार वाला, और उससे अंदर एक निशान 1/2 इंच लगाया है। अगर आप पाइपिंग वाला गला बनाएं तो आप पूरा पूरा कट करेंगे। अगर आप पट्टी वाला गला बनाएं तो फिर 1/2 इंच आपने मार्जिन कम रखना होगा। अब उसी तरीके से गले की गहराई रखते हुए हमने निशान लगा लिया। बैक साइड का गला सिर्फ कट किया है मैंने, और गले की गहराई मेरे ख्याल में मैंने 1.5 इंच ही रखी है। तो 1.5 इंच रखें, 1 इंच रखें, आपकी मर्जी है। अब जो पट्टा गला पलटाने के लिए हमने लिया है, ये हमें गले से 2 से 2.5 इंच बढ़ा कर लेना है, यानी गले की चौड़ाई से जितना हमने टोटल कपड़ा लिया है। यहाँ पर मैंने 3.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। गले की चौड़ाई 2.25 इंच थी, उससे थोड़ा सा बढ़ा देना है। मैं अभी रख के भी आपको बताऊंगी कितना आपको ज़्यादा करना चाहिए। आप पूरा भी साइड तक शोल्डर तक रख सकते हैं, और इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ऊपर साइड इतनी ली है, और थोड़ा सा तिरछा इसको मैंने कट किया हुआ है। अब गहराई देख लें कितनी लेंगे। देखें ऊपर से मैंने आपको दिखाया कितना एक्स्ट्रा है। अब जितनी हमने स्लिट रखनी है, 3 इंच की मैं स्लिट रखती हूँ, 2.5 इंच की रखती हूँ। वो निशान लगाने के बाद भी यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे पे हमारे पास पट्टी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको फोल्ड भी करना होगा। तो यहाँ से चौड़ा 2.5 इंच रखी हुई थी, मैं 2 इंच इसको कर दूंगी। आप 2 इंच भी रख सकते हैं। बस शेप आपकी गोलाई में भी आप दे सकते हैं, और इस तरह से भी दे सकते हैं, वी में भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर इकट्ठा रखते हुए हम इसका गला कट कर लेंगे, मार्जिन को रखते हुए, और निशान लगाएंगे स्लिट का दोनों पर इकट्ठा। अब यहाँ पर मैंने सेंटर कर दिया है इसका। अब यहाँ पर हमने ड्रॉ करना है जहाँ पर हमें, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले ड्रॉ कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले सेंटर में एक लाइन लगा लेंगे,
और फिर सेंटर के दोनों साइड्स पर एक एक पैर की सिलाई के लिए निशान लगाएंगे। दाएं साइड पर भी मैं लगाऊंगी एक एक पैर के फासले से एक निशान, और बाएं साइड पर भी। और नीचे से इसको या तो हम गोलाई में फोल्ड करेंगे यू शेप में, और या फिर हम नोक निकाल देंगे सेंटर तक लाकर वी शेप में। तो आपकी मर्ज़ी है, मैं यू में रखूँगी। देखें करीब से भी आप देख सकते हैं कि कितना मैंने फासला रखा है यहाँ पर। अब इस पे सिलाई साइड्स पे आएगी, दरम्यान वाली लाइन पर सिलाई नहीं आएगी। नीचे से मैं यू शेप में सिलाई करूँगी, आप इस पर वी पर भी कर सकते हैं। अब इसकी साइड्स यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो पहले ग्लू लगा लें, अगर आप बिगनर्स हैं तो ग्लू लगा लें या प्रेस कर लें, और मैं डायरेक्ट सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लगा कर आपको दिखा रही हूँ, ग्लू स्टिक से भी ये काम हो सकता है। जब तक मैं ये सिलाई लगा रही हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने इसी तरह की बहुत सारी मालूमाती वीडियोस अपलोड की हैं, आप ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट करें। अब देखें यहाँ पर शर्ट को खोल लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इसको रखेंगे, और यहाँ से हमने सिलाई करनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले निशान लगा लें, तो उसी पर हम सिलाई करेंगे। ऊपर हाफ इंच का मार्जिन रखा है। अच्छा, स्लिट वाला जब भी गला मैं बनाती हूँ तो इस तरह से पहले गोलाई या पहले स्लिट बना देती हूँ, उसके बाद दूसरा सिलाई लगाती हूँ। यहाँ पर जहाँ पर हमारा कट का निशान आएगा वहाँ पर आपने सिलाई डबल करनी है, यानी गोलाई पर भी स्लिट जहाँ पर आई थी मैंने सिलाई डबल की थी। अब मैं गोलाई पर यहाँ पर नीचे गोल करते हुए मैंने सिलाई लगाई है। इसके बाद हम कटिंग करेंगे, तो पहले गोलाई पूरी लगा लिया करें सिलाई में, और फिर स्लिट का निशान सिलाई किया करें। अब स्लिट इस तरह से कट करेंगे एहतियात से। अगर यू में की है तो मैं दोनों साइड पर छोटे छोटे कट्स भी लगाऊंगी। यहाँ तक सिलाई नहीं कटनी चाहिए, और छोटे छोटे कट दोनों साइड पर लगाऊंगी, और ऊपर गोलाई पर भी गले पे हम कट लगाएंगे। तो देखिए कहाँ तक मैंने कट लगाया है। अगर आपने वी में कट किया तो फिर आप ज़्यादा गहरा कट लगाएंगे। अब इसको मैं पलट देती हूँ, किसी नोकीली चीज़ की मदद से इसके कॉर्नर अच्छे तरीके से निकाल के इसको प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लूप भी लगा सकते हैं, मैं लूप नहीं लगाती, मैं सिर्फ आपको रख के बता रही हूँ। इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, यहाँ पर हुक भी लगा सकते हैं आप बाद में, और बटन भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हम इस पर टॉप स्टिच कर रहे हैं आप, और इसी टॉप स्टिच के दौरान आप लूप लगा सकते हैं। डोरी का भी बना सकते हैं, कपड़े का भी बना सकते हैं। तो ये गला इस तरह से तैयार होगा। अब बैक साइड से इसको यहाँ से सिलाई हम लगा देंगे, जो हमने फोल्ड किया था। आप इस तरह भी छोड़ सकते हैं, कभी भी पलटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर से भी ये सिलाई में चला जाएगा, और हमने टॉप स्टिच भी किया तो ये कभी भी उलट के नहीं आता। लेकिन आप इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं और मशीन से सिलाई भी कर सकते हैं, तो ये पीछे से देखने में अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से प्रेस के बगैर मैं आपको दिखा रही हूँ, प्रेस करने से ये और भी फिनिशिंग में आ जाएगा। आप इसकी शेप चेंज भी कर सकते हैं, वी शेप भी कर सकते हैं पीछे पट्टी की, और यू शेप में भी आप इसको लगा सकते हैं। थर्ड मेथड देख लें। थर्ड मेथड भी इसी तरह वी कट वाला है, लेकिन इसमें हम छोटे सा कपड़ा यूज़ करेंगे, और ऊपर जो है वो रेप पट्टी से हम गले को फिनिश करेंगे। तो छोटा सा कपड़ा हमने लेना है, जितनी हमारी स्लिट है उससे थोड़ा 2 इंच बढ़ाकर हम यहाँ पर लेंगे। देखिए मैं भी आपको बता देती हूँ, गला मैं आपको पैमाइश नहीं बताऊँगी इसमें। अब यहाँ से ऊपर से भी हमने गोलाई से ऊपर भी थोड़ा सा रखना है 1 इंच, और नीचे भी 2 इंच, तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए स्लिट का। गले को कट कर लेंगे, इसके बाद स्लिट को भी कट कर लेंगे। थोड़ा सा स्लिट जहाँ तक आपने बनानी है उससे हाफ इंच ऊपर तक हमने कट करना है। अब देखिए यहाँ तक हमारी स्लिट है जहाँ तक हमने तैयार करनी है, तो यहाँ नीचे से मैं इस पर वी का निशान लगा रही हूँ, और इसी तरह आप निशान लगाकर इसी तरह सिलाई लाएंगे, क्योंकि स्टिच करते वक्त अक्सर हमारा ये नीचे वाला वी टेढ़ा हो जाता है, तो आप थोड़ा सा नीचे से मार्क कर लें। अब इसके नीचे हम कपड़ा सेंटर करके रखेंगे और इस स्लिट पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से नोक बनाते हुए हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब इसकी स्लिट की कटिंग उसी तरह से करनी है, और इसको हम पलट देंगे। थोड़ा सा हमारा साइड से थोड़ी सी गोलाई आई है, तो इस पर भी मैंने कट लगा दिए। अब इसको पलट के इसको प्रेस कर देंगे। मैं यहाँ पर प्रेस नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इसको प्रेस करके करें। अब पीछे से जितनी एक्स्ट्रा पट्टी है फोल्डिंग करके हम इसकी पट्टी बना लेंगे, और इस पर सिलाई लगा देंगे। नीचे से थोड़ा सा पट्टी मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने कट कर दी, और इस तरह से हम इस पर भी सिलाई लगा देंगे। इस गले की गोलाई किस तरह से बनानी है ये मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगी, किसी एक गले पर। मैं सब गलों की गोलाई करके नहीं बता रही, एक गले पर मैं आपको ये बताऊंगी। तो एक तरीका ये थर्ड तरीका है, इस पर भी आप हुक भी लगा सकते हैं, लूप भी लगा सकते हैं, और इस तरह से, और एक पट्टी यहाँ पर लगेगी इस तरह से, और इसको हम पीछे की तरफ पलट देंगे। ये मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी।
अच्छा, इसी गले में मैंने आपको लूप का बताया था कि यहाँ पर आप लूप भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप हुक भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक और तरीका भी है, अगर आप चाहते हैं कि पीछे से ये नज़र ना आए, मतलब ये विज़िबल ना हो यहाँ से इसका जो कट है, तो इसके पीछे आप कपड़ा भी लगा सकते हैं। मैं अभी आपको रख के दिखा देती हूँ। इस तरह से जैसे हम बटन टेक पट्टी फ्रंट के लिए बनाते हैं, उसी तरह से हम पट्टी बनाएँगे 1 इंच चौड़ी या इससे थोड़ी-सी कम, और यहाँ पर इस तरह से इसको सेंटर करके रखेंगे और जिस साइड पे हमने पट्टी बटन पट्टी छोड़नी है वहाँ इसको लगा देंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी पर भी रखकर आप लगाकर यहाँ पर स्टिच कर देंगे तो ये लग जाएगी। देखिए, मैं 2 तरफ आपको रख के बता दिया। अब इस पर आप बटन या टिच बटन भी लगा सकते हैं। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आप खुला भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर नीचे कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट तरीका देखते हैं। अब यहाँ पर जो तरीका है, यहाँ पर गला मैंने रखा है तकरीबन 2.25 इंच, ठीक है? ये बड़े बच्चे का है, 7 साल, 8 साल, 9 साल आप बना सकते हैं। उसके बाद मैंने मार्जिन छोड़ा है क्योंकि उमूमन इस उम्र के बच्चों के लिए हम फ्रंट पर बुकरम वाले गले डिज़ाइन वाले बनाते हैं और बैक साइड पर यहाँ पर मैंने आपको पैमाइश बता दी, 2.5 इंच 3 इंच की हम स्लिट रख सकते हैं। और उसके बाद ज़्यादा गहरी स्लिट में नहीं रख रही क्योंकि फ्रंट का गला थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है इस साइज़ में। अब इस तरह से मैंने एक स्ट्रिप ली है। मैं लंबाई चौड़ाई आपको बता देती हूँ। लंबाई इसकी मैंने 9.5 इंच ली है, 3 इंच की स्लिट के लिए। देखिए, ऊपर से भी थोड़ी-सी आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए 1 इंच और नीचे से भी डबल करके। इतनी आपके पास ये पट्टी होनी चाहिए स्लिट से ज़्यादा। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं, तो 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। आप इसे चौड़ी या पतली रख सकते हैं। मैंने एक टिच बटन जितनी इसको रखा है, ये तकरीबन हाफ इंच से भी कम है। अब इस पट्टी के अलावा यहाँ पर ओरे पट्टी लगेगी, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं किसी गले पर आपको बताऊँगी कि किस तरह से लगाते हैं। तो ओरे पट्टी भी मैंने कंट्रास्ट में ली है और जो पट्टी मैं लगा रही हूँ वो भी कंट्रास्ट में है, आप सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ओरे पट्टी आप कैसे निकालेंगे? स्क्वायर पीस जो बिल्कुल चौकोर हो उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके और इस जगह से टेढ़ी पट्टी जो हम निकालते हैं उसको ओरे पट्टी कहते हैं। गले की मैं कटिंग कर रही हूँ, इसके बाद स्लिट भी कट कर रही हूँ। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ गले की कटिंग और स्लिट की कटिंग। अब हम शर्ट को इस तरह से खोल लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये पट्टी हमने यहाँ लगानी है। सबसे पहले हम स्लिट को इस तरह से रखेंगे कि स्लिट बिल्कुल खोल देंगे और उसको इसके अंदर थोड़ा-सा मार्जिन रखते हुए यहाँ से पट्टी के अंदर रखेंगे और सिलाई स्टार्ट करेंगे। आपने स्लिट को खोल के बिल्कुल सीधा कर देना है दोनों स्लिट्स को। यहाँ पर कॉर्नर्स पर बिल्कुल जहाँ पर कट है, यहाँ पर हमने इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करना है कि हमारी स्लिट बिल्कुल सीधी हो जाए। देखें, मशीन पर मेरा हाथ है और स्लिट मेरी बिल्कुल सीधी है। दरमियान में हम थोड़ा-सा मार्जिन कम रखेंगे, लेकिन इस स्लिट को बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जितना आप गहरा मार्जिन अंदर करेंगे, यहाँ पर झोल आएगा, थोड़ी-सी चुनट आ जाएगी। तो इसलिए मैंने बिल्कुल एज पर सिलाई लगाई है। बहुत आराम से, एहतियात से सिलाई लगा लें। अब देखें, अब ये पट्टी हमारी लग चुकी है। हम दोनों साइड पर इसको रख सकते हैं। इसको इस तरह से शो करके मतलब विज़िबल भी बना सकते हैं कि ये सामने नज़र आती रहे। पीछे से हल्का-सा इस तरह से टाँका लगा देंगे तो ये इस तरह से आएगी। अगर ऐसा रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अगर ऐसा रखना चाहते हैं ऊपर-नीचे तो भी रख सकते हैं। यहाँ पर किसी साइड पर भी यह पट्टी आप कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से आप रख सकते हैं। तो इस तरह रखने के लिए एक तरीका ये है कि इस तरह रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई नीचे तक लगा लें और इसको फिक्स कर दें एक साइड पर। एक और तरीका है जो कि अभी मैं आपके सामने करूँगी, यानी इस पट्टी के भी 2-3 तरीके मैंने आपको बता दिए। इसको यहाँ से पकड़ेंगे सेट करते हुए, पहले अच्छे से आपने सेट करना है। सेंटर करके यहाँ पर छोटी-सी सिलाई तिरछी लगा देनी है, आधा इंच ऊपर से या 1 इंच ऊपर से। अब इसको जब हम खोलेंगे तो ये खुद ही से इस तरह से सेट हो जाएगा। अब जिस साइड पर हमने पट्टी रखनी है वहाँ पर ऊपर भी एक स्टिच छोटा-सा एक टाँका लगा देंगे ताकि गले की पट्टी बनाने में हमें मुश्किल पेश ना आए। तो इस तरह से हमने इसको सेट किया है। अब वो रेप पट्टी लेकर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। आप फ्रंट और बैक का गला जोड़कर भी कर सकते हैं और अलग से भी लगाकर बाद में जोड़ सकते हैं। थोड़ा-सा फासला रखा है क्योंकि पट्टी को मैं दरमियान से कट करूँगी, आप पहले से कट करके भी लगा सकते हैं। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए किया है, गोलाई पर जिस तरह हम बैक साइड का गला बनाते हैं सिंपल यहाँ से कट कर देंगे। थोड़ा-थोड़ा मार्जिन हमने रखा है पट्टी को फ़ोल्ड करने के लिए। यहाँ पर देखिए पट्टी आपकी बिल्कुल सीध में आनी चाहिए दोनों सिलाइयाँ। गोलाई में कट्स छोटे-छोटे लगा देंगे और इसको पलट देंगे और मैं आपको लूप का जो बता रही हूँ यहाँ इस पॉइंट पर हम इस पट्टी के अंदर लूप रख सकते हैं। मार्जिन को इस तरह से अंदर फ़ोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे, इस तरह से। तो इस तरह से नीचे आप लूप रख के भी सिलाई लगा सकते हैं। इसी तरीके से दोनों साइड्स मुकम्मल कर लेती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली इसी तरह की और वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। गला इस तरह से तैयार हुआ है, यहाँ पर हम बटन लगा सकते हैं।
और अगर इसके बगैर रखें तो भी हम टिच बटन के साथ इसको चला सकते हैं। तो चौथा ये गला हो गया और कंट्रास्ट में बनाया है ताकि कुछ लोग कंट्रास्ट में भी पसंद करते हैं। 5वें गले की तरफ आ गए हैं और मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अब जो मैंने स्लिट बनाई है वो 1/2 इंच ऊपर रख कर और 1/2 इंच चौड़ाई पर मैंने इसको इस तरह से ट्रायंगल कर दिया, यानी हाफ जितनी हमने स्लिट रखनी थी उससे आधा इंच ऊपर से मैंने तिरछी एक लाइन ड्रॉ की है और आधा इंच का मार्जिन हम रखने के लिए, शो करने के लिए यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड करके एक निशान लगाया है। अब इस ट्रायंगल पर यानी तिरछी जो लाइन लगाई उस पर कट कर दिया है, तो देखिए इस तरह से आया है। अब इसको हम इसी तरह से खोलेंगे जैसे पिछली स्लिट हमने की थी, वहाँ पर हमने कट नहीं लगाया था, इस स्लिट पर हम कट लगाएंगे। और देखिए मैंने इस तरह से दोनों नोकों को इस तरह करके एक ट्रायंगल बनाई, तो हमारी जो स्लिट है वो बिल्कुल खुल के सीधी हो गई है। देखें मैं हाथ रख के दिखाती हूँ आपको, ये दरमियान में ट्रायंगल आ गई है और ये बिल्कुल आपने सीधी करनी है। जब तक ये सीधी नहीं होती है आप फोल्ड करते रहें कपड़े को। अब मैंने एक कपड़ा लिया है, मैं इसकी लंबाई चौड़ाई आपको बता देती हूँ। लंबाई हमने स्लिट जितनी ही लेनी है, उसी तरह से चौड़ाई आप जितनी मर्ज़ी रखना चाहें रख सकते हैं। ये ब्रैकेट की तरह का डिज़ाइन आएगा, इसे आप फ्रंट पर भी बना सकते हैं, छोटी-सी ब्रैकेट, और बैक पर भी बना सकते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि इस तरह से चारों 4 फ़ोल्ड करके और इसको अंदर रखते हुए हम इसको डबल, जिस तरह से पहले हमने पतली बारीक पट्टी की थी उसी तरह से रख के ऊपर-नीचे सिलाई लगा दें। लेकिन बिगिनर्स को थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कुछ लोगों का नीचे से सिलाई से रह जाता है। तो आसान तरीके के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अब पट्टी की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और शर्ट की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। इस तरह से रखते हुए जितना हमने 1/2 इंच का कट लगाया है उतना ही मार्जिन हम सारा देंगे। मैंने फ़ोल्ड करके भी एक फिंगर से निशान लगाया था, आप इसको प्रेस से भी ल निशान लगा सकते हैं। अब ये सिलाई देखें इस तरह से आएगी, ठीक है? हमने कोई चुनट प्लेट नहीं डाली, यानी कॉर्नर से कोई प्लेट नहीं आई। अब इसको सीधा करेंगे और पीछे से खोल के और अब दोबारा से इस तरह से ऊपर की तरफ ही फ़ोल्ड करके कपड़े को, पट्टी को, और इस तरह से सिलाई लगाएँगे। अब यहाँ पे भी मैं आराम से आपको दिखा रही हूँ, देखें इसी ट्रायंगल के ऊपर सिलाई आएगी। यहाँ पर अगर थोड़ा-सा भी आपने ज़्यादा कर दिया कट से तो फिर आपका यहाँ पर झोल आ सकता है। देखिए यहाँ झोल नहीं आ रहा। अब इसको हम सेट करेंगे, बहुत एहतियात से इस तरह से करेंगे, तहम्मुल से, और ये हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल प्यारी-सी छोटी-सी पैकेट हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये कंट्रास्ट में मैंने बनाया है। कुछ लोग कंट्रास्ट में पसंद करते हैं इसलिए कंट्रास्ट में बना सकते हैं। अगर आप सेम कलर का पसंद करते हैं तो आप सेम कलर बना लें। तो इस तरीके से हम यहाँ से इसको अटैच कर देंगे। नीचे खुद ही से एक ट्रायंगल बन जाती है, बस थोड़ा-सा उसको सेट करना पड़ता है। एक्स्ट्रा की कटिंग करेंगे और एक और गला हमारा रेडी हो गया है। देखिए कितनी प्यारी ब्लैकेट छोटी-सी बनी है। बैक पर भी बना सकते हैं, फ्रंट पर भी बना सकते हैं। तो ये 5 तरीके के गले मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो को आपने लाइक किया है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताएँ कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, क्या आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं या नहीं। कोई भी सिलाई से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो आप उसके भी कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। मैं आपके लिए उस टॉपिक पर ज़रूर डिटेल एक वीडियो लेकर आऊँगी। बच्चों के गलों से मुतालिक और भी कोई मसले मसाइल हों तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।